ये हम हैं और ये हमारी संगत है और हम जा रहे हैं कहाँ पे? काशी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट पायल। खैर गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया वाली यात्रा, जो आपको मेरी संगत, जो मेरा परिवार है बस वाला, वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये 4 जगह हम लोग इन 4 दिन में कवर करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज है डेट 2 अप्रैल 2026 और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं बस का। टाइम हो चला है 9 बजने वाले हैं और जैसी बस आएगी वैसे हम लोग निकल पड़ेंगे। तो उस बीच हम लोग थोड़ी चिट चैट बातें कर रहे हैं। जैसे बस आएगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग सा ट्रिप। तो चलिए। 3, 2, 1। फाइनली हमारी बस चल पड़ी है। years later. गाइस अभी 12 बज चुके हैं और हम लोग ना अभी एक मतलब क्या बोलेंगे इससे, चटर पटर करने रुके हैं, क्योंकि रात का टाइम था तो काफ़ी लोग थोड़ा थोड़ा खा के आए होंगे शाम को और बाकी भूख लग जाती है, तो इसीलिए अभी सब लोग अपने अपने घर से बना के लाए थे। तो अभी हम लोग ना खाना खा रहे हैं सब लोग। ले लो। अभी ट्रिप बस स्टार्ट ही हुआ है, इतने में सबकी शक्लें थकी सी हो गई। तो इसमें रही मैक्रोनी विद लॉट्स ऑफ वेजीज और ये रहा पुलाव, आलू और उधर में प्रयागराज अपने आप में एक धाम है, तो वहाँ पर हम एक बात बताना चाहती हूँ। ये कहावत शायद आप लोगों ने सुनी हो कि जो लोग लेज़ी होते हैं उनका माइंड काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि वो काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो उनका दिमाग ना काफ़ी क्रिएटिव कह सकते हैं, शॉर्टकट वगैरह ढूंढते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाए, हमारा टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। तो मैं अभी काइंड ऑफ लेज़ी हूँ। तो यहाँ पे ना एसी चल रहा था काफ़ी तेज़ी, तो सिर के ऊपर हवा आ रही थी। तो मेरा भाई बैठा था एकदम ही कावरा बावरा से, सिर पे चद्दर ओढ़ लिया, पूरा कवर हो गया था चद्दर से। स्टिल इतनी जोर की हवा आ रही थी इससे कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। फिर मैं दिमाग लगाया, फिर मैं कहा यार टिश्यू पेपर से ना इधर ढक देती हूँ और टेप चिपका देती हूँ, लेकिन टिश्यू पेपर है, टेप नहीं है। तो फिर क्या करूँ, फिर मैं बैठ के सोच रही थी। तब ये जो कर्टन्स है ना यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, ऐसे रैप करके और उसके ऊपर बैग चढ़ा दिया और इतना सही कामयाब ये कारगर ट्रिक साबित हुआ कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पूरे लोगों ने, सब ने वही वाला ट्रिक अपनाया। तो देखा कैसा माइंड चल जाता है, तो काफ़ी अच्छा आइडिया था। ये देखो, नहीं मामा जी नहीं। अब तो एसी का कम कर दिया टेम्परेचर है, इसलिए कुछ खुल चुके हैं, वरना सॉरी रो पूरा ढका हुआ है। लेट जाओ मामी जी है ना, तो इसलिए क्विक माइंड्स चलता रहता है कभी कभी। तो अब जो है, अब सब लोग काफ़ी थक चुके हैं, सबने पेट पूजा भी कर लिया, हल्का भी हो लिया, सब कर लिया। अब सारे सो रहे हैं और अब सीधा इन सब लोगों की आँख खुलेगी सुबह जब हम पहुँचेंगे चित्रकूट में। तो ठीक है, चलते हैं। डे आज हाफ में क्लिप जब मैं बनाऊंगी, जैसा मैंने सोचा है, तो उसे मैं ऐड करूंगी। तो लेकिन ये नहीं गिन रहे, कल से मैं डे 1, 2 और 3 करके काउंट करूंगी। तो कल से हमारा डे 1 शुरू होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह।
मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है डे 1 और हम लोग जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं होटल में और बड़ा मस्त सा रूम है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सा रूम लग रहा है। 5 लोग एक साथ करके रुके हैं तो उस हिसाब से काफ़ी सही है और एक्स्ट्रा गद्दे भी रखे हैं किसी को अगर चाहिए तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से पूरा व्यू। ठीक है, ये रहा हमारा रूम। यहाँ एक डुअल बेड, यहाँ डुअल बेड, ये वॉशरूम भी ठीक है। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। गांव इलाका है ना, तो गांव वाली जगह में हमेशा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे पहाड़ भी बहुत सारे हैं चित्रकूट में। तो चलिए अब जल्दी से फ्रेशन अप होंगे और फटाफट से रेडी शेडी होंगे, अच्छा सा ड्रेस पहनेंगे, मेकअप करेंगे और घूमी जाएंगे। चलो गाइस देखो, मैं नहा के, लाइट गई है ना, मैं क्या है नहीं थी, तभी जनरेटर बंद हो गया था, सब बंद हो गया, एक पंखा ही बंद, अब आ गई ना शायद, ये दोनों पंखे। खैर गाइस मैं नहा के चली गाइस तो दोस्तों मैं नहा के चली आई हूँ और अभी सब बारी बारी नहा रहे हैं और मैं अपना ये मेकअप का पिछाड़ा लेके बैठ गई हूँ। आई हैव बैंगल्स, ज्वेलरी बॉक्स, तो काफ़ी सारा मेकअप का सामान। तो तुरंत फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी अप्सरा वाला चेहरा। अभी तो अप्सरा की दासी वाला लग रहा होगा, है ना, अभी अप्सरा की दासी वाला लग रहा होगा चेहरा। अब थोड़ी देर में लगूंगी अप्सरा। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया आई लैश लिया था शुगर का। तो मैं वैसे जनरली आई लैशेज़ नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ, शादी वाली में भी बहुत रेयर। तो मैंने शुगर का या मैग्नेटिक आई लैशेज़ लिया था, तो इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो काफ़ी कूल लग रही है ये, तो लेट्स ट्राई। और यहाँ चित्रकूट में बादल घिराए हैं, बारिश होने वाली है। तो बारिश हो भी गई थी शायद थोड़ी मोड़ी, तो मैं नहा रही थी, लेकिन अब देखते हैं बाहर चल के। ब्रेकफास्ट भी नीचे बन चुका है, तो मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आपको लेके चलती हूँ। इस तरीके से हो गई हूँ मैं रेडी। देखो मैंने आई लैशेज़ लगाई हैं। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ओवरडू कर लिया है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा। बट मैं सोच के ही आई थी कि थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैं आई हूँ। आंटी ज़्यादा लग रहा है क्या मेरा मेकअप? नहीं है, सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल। ऐसा तो नहीं लग रहा पिशाचिनी सी, भूतनी सी है ना। सही लग रही हूँ? हाँ, सच में बढ़िया सुंदर। देखो आंटी अप्रूव्ड है, अनीता आंटी अप्रूव्ड है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। अब तो बस जो जनता ने कहा वो मान लेती हूँ, खुद का दिमाग नहीं चलाऊंगी 4 बार और लोगों से नहीं पूछूंगी कैसी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली देखो, आकाश है कोई प्रेम कवि, मैं उसकी लिखी कविता, मेरे जैसा कोई नहीं आया जग में, छू न सके। हमारे पास है जलेबी, समोसा, चटनी, शशि आंटी और कुसुम आंटी। खत्म हो चुका क्या? एक आइटम उनने बढ़ गया तुम्हारे। आगे बना लिया। हाँ, ये सोनिया आंटी जलेबी के मजे लेते हुए। बहुत टेस्टी है जलेबी, बहुत टेस्टी है। ओके आंटी अप्रूव। गाइस अपनी ऑटो आ चुकी है और ये देखो गाड़ी में नो सब लोग लद रहे हैं एक करके। चल। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपने दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिर। कुछ इस तरीके से सारे इस ऑटो में बैठ गए हैं 9 लोग। बच्चे का दोनों की शादी कर वो लड़की है 3-4 साल और
माता सती अनसुईया, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ एक गाइड जा रहे हैं, गाइड भैया, तो उसके इस मंदिर के बारे में और चित्रकूट के बारे में वो आगे बताएंगे। तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बेसिकली माता अनसुईया कौन है और क्यों उनका नाम पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे नदी भी जा रही है, तो सब दिखाऊंगे। एक भैया ने कहा कि 10 kg की मछली है यहाँ, बड़ी बड़ी सी, तो देखेंगे। बड़ा गाँव सा इलाका है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना भाई? हाँ, और क्या, आप भी देखो हमारे साथ, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सभी एक साथ जा रहे हैं क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता, और वो गाइड भैया जो थे वो भी जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, दुकान भी लगा हुआ है आसपास। पहाड़ देखो कितने सुंदर है, पुराने पुराने पहाड़। अच्छा हुआ बादल आ गए हैं तो धूप से बच गए, क्योंकि ये धूप से यहाँ कोई बचाव है नहीं। जो पेड़ है वो भी झड़ चुके हैं। रहना नहीं है। इस पर्वत का नाम है मंदराचल पर्वत। इसी पर्वत में अत्रि मुनि महाराज ने 65,000 वर्ष बीतने के बाद उनकी जटाओं से सूर्य के प्रकाश उदय होने की, जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश उदय होने की, वैसे वैसे अत्रि मुनि महाराज के नेत्र खोले, बोले हे देवी मैं बहुत प्यासा हूँ, कहीं से चल रही है। नदी तालाब झरने कुएं सभी सूखे पड़े थे, परंतु मां अनसुईया ने किसका ध्यान लगाया? ना ब्रह्मा का ध्यान लगाया, ना विष्णु का ध्यान लगाया, ना महेश का ध्यान लगाया, मां अनसुईया ने पति का ध्यान लगाया। बोले अत्रि मुनि महाराज की पति 16 श्रृंगार। तो सीता जी ने वनवास काल के समय 15 श्रृंगार इकट्ठा किया और एक श्रृंगार अधूरा रह गया, वस्त्र। बिना वस्त्र की स्त्री का श्रृंगार अधूरा। तो माता अनसुईया ने एक वस्त्र दिया था माता सीता जानकी को सुरूप तक वरना तो सुहाग के रूप में। जिनको मालूम है चूड़ी, कंगन, बिंदी, वस्त्र वगैरह लाए हैं, तो माता अनसुईया के दरबार में चलेगा। यहाँ चलते रहिए, इधर आइए, करिए, जो भी कामना है कामना करिए। यहाँ छोड़ा गुरु नानक देव जी कहाँ? भोजन घोड़ा छोड़ा गुरु नानक देव जी है कौन? देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरे मंदिर में इस तरीके से साइड में ये देखो गौ नेताई है, ये गौ नेताई हरि नाम करते हुए पूरे मंदिर में इस तरीके से रामायण दिखाया गया है, वनवास और इस तरह से। बड़ा सा मंदिर है, नीचे भी इतना घूम घूम के आए खुला, और ऊपर भी इतना बड़ा सा खुला। अंदर और भी मंदिर बना रखे हैं, बने हुए हैं मतलब। लिया था 40 रुपए केजी, छील के काट के नमक लगा दिया, वही खाने। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे पता है? मुझे भी नहीं पता, जहाँ जाएंगे बता दूंगी। ऐसे भगदड़ होती है ना कि बस चलो चलो बैठ जाओ, और अमित भैया को पता होता है हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं वैसे कहाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, चित्रकूट की गर्मी से मेरी शुगर की पलकी हट चुकी है। देख लो, दिख रहा है? ये देखो मेरी शुगर की पलकी हट गई है। मैंने बार बार चिपका लूँ ये, पर नहीं चिपक रही। अब मुझे इन्हें हटा के रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फॉल्स आई लैशेस का काम खराब हो गया। हम ऐसे रखते हैं। मेरे शुगर की आई लैशेस ने मेरा बस एक मंदिर तक ही साथ दे पाया, मेरा शुगर का आई लैश, और बाकी ये मेरे हाथ पे आ गया। You can see the difference with eyelashes or with lashes with
आउट द लैशेस। देखो यार, अब और मैंने ना इसका वो नहीं रखा आई लाइनर, तो वो रखती तो काम बन सकता था, पर अब ये चिपक भी नहीं रहा है। हमारी टचअप हुई नहीं यार, टचअप करते सुंदर सुंदर, अति सुंदर, भालो भालो। ये मैंने शुगर की ट्विस्ट वाली लिपस्टिक ली थी, बहुत बढ़िया लिपस्टिक है, एमरजेंसी में सही काम आती है। यू कैन यूज इट एज अ लिपस्टिक, ब्लश और आई शैडो। ये जो शेड्स है परफेक्ट है, तो आप भी ले सकते हो। मेरा भी आइए, जूते चप्पल एक बॉक्स में डाल देना, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री सेवा है यार। एक तो स्लीपर ये चप्पल फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के पास। चेक करने गए हैं कि भीड़ कितनी है। गुफा देख रहे हो आप, ये बहुत ही पुरानी गुफा है, 9 लाख पता नहीं कितना साल पुराना। ये पेड़ देखो कितनी मोटी तने हैं इसके, लेकिन बहुत लंबी लाइन है। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए जो है दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम लोग वापस चले जा रहे हैं। आ रहा है ये अंदर गुफा से ही आ रहा है। अरे परे को निकलते रहो ना, उधर को, उधर से उधर को निकल जाओ। और ये नीचे जाकर पता नहीं कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। तो नाली का पानी ऐसे लग रहा होगा, यहाँ देख कैसे फीलिंग आ रही होगी, पर नहीं, ये एकदम साफ पानी उधर से ऊपर से आता रहता है। ये देखो यार, ये एक बाबा जी का वो है, यूट्यूब चैनल भी है इनका शायद, देखो महाकाल भक्त SK। तो ये साइकिल पे ही 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, तो यहाँ पे भी आए हैं यार। बहुत ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि गुप्त गोदावरी के हमें दर्शन नहीं हो पाए, जिसका मुझे और भाई को बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि वो अंदर से इतना रॉ है, इतनी रॉ गुफा है ना, एकदम नेचुरल, ऐसे सब रियल से पत्थर हैं। एंड ड्यू टू वीकेंड यहाँ पे इतना रश है, क्या बताएं आप लोगों को। मतलब लोग 12 बजे के अंदर गए हुए हैं और अभी लाइक इतना टाइम हो रहा है, अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए, स्टिल वो लाइन पे खड़े हुए हैं। हाँ, तो फिर हम लोग भी खड़े रहते तो बाकी सारे दर्शन छूट जाते, जैसे हनुमान धार, स्फटिक शिला और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खाना खाने का भी टाइम हो गया, खाना तो खैर चलो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी के दर्शन छूट जाएंगे, क्योंकि पूरा टाइम इसी में चला जाएगा ना, तो रिस्की हो जाएगा यार। फिर बाकी का वैसे भी 3 बज चुके हैं और दर्शन करने हैं, तो बड़ा मन था, बहुत ज़्यादा मन था, तो इसका थोड़ा सा दुख हो रहा है हमें, तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। हम आ गए हैं मिश्रा यूपी ढाबा, ठीक है। तो हम लोग अभी स्फटिक शिला में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे श्री राम जी बैठ के रेस्ट करते थे, सीता मैया को सजाते थे, रोमांटिक पर्सन थे, तो करते होंगे, है ना। तो फूलों बैठ के फूल वूल लगाना, तो इस तरह का वो जो शिला है ना, वो यहाँ पे। और वो जो गाइड भैया है वो कह रहे थे कि जो कौवा कहते हैं ना, कौवा एक आँख से गाना होता है, वो इसी एक कोई वाकया हुआ था, उसकी वजह से जो है कौवा एक आँख से नहीं देख पाता। और अब तक सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि वो अभिशाप लगा था ना उन लोगों को, तो वो सारे कौवे ऐसे ही होते हैं, एक आँख से ही देख पाते हैं। वो देखो, वो रहा स्फटिक शिला, दिखाती हूँ। और यहाँ का व्यू इतना शानदार है ना, इतना पीसफुल है, कभी एक शाम को आके यहाँ बैठ जाओ। और क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, आप आपके थॉट्स और अगर है तो जीवन साथी है, तो बिना जीवन साथी के भी आराम मिलेगा आपको बहुत। वैसे अच्छी जगह चुनी थी उन लोगों ने रेस्ट करने के लिए ना, तब तो और ब्यूटीफुल होगी, तब तो पूरा बाग हुआ, मतलब जंगल हुआ। काफ़ी बड़ी शिला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये है स्फटिक शिला। सारे दिल्ली की सवारी है, सारे दिल्ली वाले हैं।
जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। जितना ठंडा अभी है इतना ठंडा ये मई जून में रहता है। रामायण का प्रमाण यानी प्रमाणित जगह है। यहाँ क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज़ में 2 मिनट ही बताऊंगा, 3 मिनट नहीं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन काल में एक बार जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी बनाया, माता का अलंकार श्रृंगार किया। कभी इंद्र का लड़का जयन कौवा का रूप बनाया, कौवा जानते हैं, कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा भगवान ने एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फूट देते हैं। बेटा आज भी कौवा एक आंख का होता है, कौवा एक आंख का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपका बेटा 1 मिनट टाइम और लूंगा, जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, बेटा यहाँ माता जानकी बैठी। बेटा ये माता जानकी का पैर, 1 मिनट पीछे लखन पूजा, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत लोग डरते रहते हैं, ये महात्मा की जगह है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी कुंड। स्फटिक शिला तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा शांत सुंदर जैसे मैं दिखाया लग रहा था। और जानकी कुंड पहुंच गए, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये काम करो। मछली मछली नीचे। रोज की मछली मछली, वाह देखी मैंने। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप का तेज जो है वो कम हो चुका है, हल्की हल्की धूप है, तो अभी थोड़ा लग रहा है रिलैक्स्ड। इस जगह में माँ सीता जानकी को बड़ा प्रिय लगा। ये जंगल था उस समय त्रेता युग में, आज से 5,500 वर्ष पहले। ये शिला में जिस समय माँ सीता जानकी स्नान कर रही थी, और स्नान करने के बाद एक पत्थर ने सोचा, ब्रह्मा जी महाराज जिसमें आसन लगा के बैठते थे, वो पत्थर सोचा कि भगवान कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, कई पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन आज तक भगवान के और माँ सीता के मेरे चरण नहीं। तो इसी शिला में बैठकर भगवान श्री राम और माँ सीता जानकी स्नान किया। प्रथम ही पैर चरण कोमल नैना, चरण जैसे रखा तो आकार बन गया। जैसे हम आप लोग धूल मिट्टी में रख देते हैं तो आकार बन जाता है, यहाँ 2 आकार मिलेंगे आपको, नेचुरल में कोई किसी कार्य गढ़े बनाए नहीं। प्रथम दर्शन देखेंगे जहाँ पे वहाँ श्रृंगार किया था माँ सीता जानकी। इसके बाजू में जहाँ मैं खड़ा रहूँगा मैं आपको बताऊँगा वहाँ चरण चिन्ह है। और वहाँ इसके बाद कामतगिरी पर्वत का सब लोग ध्यान से 10 मिनट का समय देना है आप लोग का। जो सीता माता ने माता सीता स्नान करती थी बैठ के। आराम से कुबेर भगवान की यहाँ 2 दर्शन है। पहला दर्शन आएगा श्री कुबेर जी महाराज का, जिस समय भगवान का वनवास हुआ था तो भगवान राम ने 11.5 साल 6 महीना 27 दिन 4 घंटे इस पर्वत में निवास किया। चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे विचार के देख काम तना। इनके दर्शन करने जिससे भी साथ पाप तो नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यहाँ जब दक्षिण की यात्रा जाने लगे, चित्रकूट की जगह कामतगिरी भगवान प्रसाद अवलोकित अपरत निषादक। तो पहले कुबेर भगवान का दर्शन करेंगे, इसके बाद कामतगिरी का दर्शन करके रिक्शा में जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। हम लोग रोपवे पे जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो शिव हनुमान धारा, जो हनुमान धारा मंदिर है ना, वो ऊपर की तरफ है। तो हम लोग या तो सीढ़ी से जा सकते हैं जिसमें बहुत टाइम लगेगा, और वैन मतलब टैक्सी भी चलता है, वो 100 रुपये पर पर्सन दे रहा था। और लेकिन हम लोगों ने रोपवे चूज़ किया, वो 170 है पर पर्सन। तो बाकी देख लेते हैं, भैया कुछ ऑन ऑफ करा लेंगे। तो हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं। इतनी लाइन अभी है नहीं, अभी हो जाए अभी, क्योंकि टाइम
आरती का टाइम है तो इतनी लाइन तो है नहीं, हो जाएगा 2-4 लोगों के बाद ही आ जाएगा। यार तो बैठते टाइम ही कितना हिलता है। जरा पीछे देखो, डर लगेगा। ये रोक दिया था, ये अब ले लो, अब व्यू ले लो, ये व्यू लेने के लिए। कितनी बार भी केबल कार में चढ़ो फिर भी हर बार डर लगता है ना, नहीं? चढ़ते क्यों फिर? पैदल आओ फिर। ओहो, मैं तो एक बात कह रही हूँ। जाओ पैदल आओ, उतर जाओ। तुम अम्ब्रिया भरत समुदाय। जो वो पानी कर रहे हैं ना, उसमें से हमारे उसमें जाते हो जाएगा वो पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। ये रसोई पानी आ रहा है, पानी जम गई है। वेरी ब्यूटीफुल। भैया की इच्छा पूरी करना, इनका स्वास्थ्य सही रखना, बहुत संकट से दूर रखना, घर परिवार के सुख शांति रखना। कहाँ से? दिल्ली से आए के बाबू ने माता पिता परिवार के नाम से इंजीनियर साहब हमारे रसोई में सेवा 100। बाहर जाना है, क्या नाम है आपका? इतने से पहाड़ पे यहाँ इतने सारे मंदिर बना रखे हैं और सब एक ही चीज़ कह रहे दान। फ्लैश जला लो तो अच्छा होता है। अरे फ्लैश अब क्या जलाए, अंधेरा हो गया। पूरे आसमान में एक अकेला तारा वही है। इसमें नहीं आ पा रहा वैसे वो ना, कहाँ तारा ही तो है। हाँ ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा है, एक अकेला तारा है वो बस। ध्रुव है ना, ध्रुव तारा, इसीलिए वो चमकता है ज़्यादा। कैप्चर ही नहीं आ रहा। सब आ रहे हैं, वो एक तारा ही कैप्चर ही नहीं आ रहा। दिख रहा होगा आपको हल्का सा, वही है बस। हम लोग वापस जा रहे हैं, अब टिश्यू पेपर लगा हुआ है। आपने कहाँ पानी नहीं भरा? हमारे का पानी थोड़ा भर लो। इनके साथ निकल जाओगे। करना बेटा, हाँ ऐसे ही है। हम लोग पहुंच गए हैं घाट पे, रामघाट। हाँ, देखो कितने सुंदर नाव चमचमाते टिमटिमाते। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये घाट किनारा। वीडियो बना लो। आरती हो रही है, आरती डाली, आरती हो रही है। देखो आरती हो रही है। पूरे दर्शन सबको आरती के। हाँ हाँ होटल पंचवटी।
काफ़ी अच्छा सा होटल लग रहा है ये। सड्डा भाई काड़ू, सड्डा भाई काड़ू। तो गाइस यहाँ इस तरीके से क्यों बना के ले रहे हैं, मस्त एकदम गरम गरम ये बंदा ला के रख रहा है राइस, पापड़ और सब्ज़ी। हाँ हाँ, कितना डिलीशियस फूड है, राइस, पापड़, सलाद, दाल। मेरा काम ऐसा ही होता है, वो एकदम से डाला वो एकदम बह गया। और ये शाही पनीर, पालक आलू और काला जामुन। जनरली मैं मिठाई खाती नहीं हूँ काला जामुन वगैरह, पर आज खा लूँगी क्योंकि इट लुक्स। One eternity later. जस्ट अभी पहुंचे हम लोग होटल में, तो अब हम लोग जल्दी से फ्रेशन अप होंगे और हो सकता है मैं बच्चा पार्टी के साथ खेलने जाऊं, या और ये भी हो सकता है कि मैं रेस्ट करूं, सो जाऊं। पर फर्स्ट प्रायोरिटी अभी ये है कि मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊं। क्या चलूँ ये चल तू एक पलटा चल रहा जीत गई बस। रात को जो है मैंने क्लिप आधी अधूरी छोड़ दी थी, मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि वो गेम्स खेल रहे थे, मोनोपोली गेम खेला था। उसके बाद आके मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि क्लिप निकालनी है क्या करनी है, और नींद भी आ रही थी, थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो बस मैं आई बिस्तर पर लेटी और मैं सो गई। मम्मी